जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोगों को देखना था विजयनगर साम्राज्य में कुछ टॉपिक बच गया था। कुछ टॉपिक क्या, लगभग हम लोगों ने 50% कंप्लीट किया था इसको। हमारा 50% टॉपिक बच गया है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक, एक सेकेंड। तो इसको हम लोग जो है कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। आइए देखिए, इसमें सबसे पहले यदि आपसे कभी पूछता है कि विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित जो है वो आपस में टकराया करते थे, तो वो कुल कितने क्षेत्रों में टकराते थे? कुल जो है कितने क्षेत्रों में टकराते थे? ठीक, तो देखिए आप लोग तुंगभद्रा के दोआब में, तुंगभद्रा के दोआब में। ठीक, नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र के कछार में, और मराठावाड़ा प्रदेश में, मराठवाड़ा प्रदेश में। ठीक, इन तीन क्षेत्रों में जो है वो क्या है, टकराया करते थे। विजयनगर के और बहमनी के सुल्तानों के बीचों मध्य जो है उनके हित जो है ये तीन क्षेत्रों में टकराया करते थे। ठीक, नेक्स्ट है तालीकोटा के युद्ध के बाद, ठीक है ना, कौन जो है तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया? वह कौन था? सबका उत्तर क्या होगा? सदाशिव। सदाशिव। और मान लीजिए कभी प्रश्न का जो स्वरूप है उसको बदल दे कि तालिकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया, तो उत्तर क्या होगा आपका? तिरुमल। तो हमें तो नहीं पता है ना कि इस पॉइंट से प्रश्न कैसे बनाएगा वो, तो हमें तो हर तरीके से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है विजयनगर के चौथे राजवंश, जो चौथा राजवंश था अराविडू वंश, उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना किसने की? तो तिरुमल ने की थी। तिरुमल ने की थी। किसको हटा करके? सदाशिव को हटा करके। ठीक है ना। और यदि पूछता है कहां पर की थी, कहां पर की थी, तो पेनुकोंडा में की थी। पेनुकोंडा में की थी। क्लियर ना। अराविडू वंश का अंतिम शासक पूछे तो कौन था? रंग तृतीय। रंग तृतीय। क्लियर। नेक्स्ट, अराविडू शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में, ठीक ना, द्वितीय के शासन काल में किसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी? वोडेयार ने की थी। आप लोग को समस्या हो रहा होगा, तो जैसे मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, खराश टाइप का है, जिसकी वजह से बार बार मुझे समस्या हो रही है। ठीक, तो इसके लिए थोड़ी आज के लिए क्षमा चाहूँगा ना। ठीक, उसने क्या की, वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। कब की? 1612 में की। 1612 में की। ठीक, विजयनगर की जो प्रशासनिक इकाई थी, जैसे हमारे देश की प्रशासनिक इकाई केंद्र में, राज्य में, है ना, मंडल में, जिलों में, इस तरह से विभाजित है ना, तो उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई है वो कई भागों में विभाजित थी। जैसे किस तरह से विभाजित था वो? सबसे पहले प्रांत यानी मंडल, फिर मंडल के नीचे जिला, जिसको कोट्टम या वलनाडु कहते थे। नेक्स्ट है उसके बाद नाडु, नाडु, ठीक ना, उसके बाद ग्राम, जिसको उर कहते थे। तो सबसे ऊपर मंडल, जिला, ठीक ना, मेलग्राम और ग्राम, ये चार चीज है। ठीक, तो अब देखिए इसमें पूछ सकता है, ऐसे करके पूछ सकता है कि कोट्टम या वलनाडु यह क्या था विजयनगर साम्राज्य में? यह गांव था, नगर था, जिला था, मंडल था, क्या था? ऐसे भी करके आपसे पूछ सकता है। तो ये क्या था?
क्लियर, जिला था। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि ग्राम को क्या बोला गया है विजयनगर साम्राज्य में, उर कहा गया है। क्या कहा गया है? उर कहा गया है। ठीक ना। नेक्स्ट है, विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। और ये अमरम क्या था? अमरम, कोई बताएगा ये अमरम क्या था? राजा क्या करते थे? वेतन के बदले इनको रख रखाव के लिए एक विशेष भूखंड दिया करते थे। ठीक है ना, भूमि का हिस्सा दिया करते थे, विशेष भूखंड दिया करते थे। उन्हें ही क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। उन्हें ही क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट है आयंगर व्यवस्था। देखते हैं ये आयंगर व्यवस्था क्या थी। ठीक है ना। तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। क्लियर, प्रत्येक ग्राम को, प्रत्येक गांव को एक संगठित स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या किया गया था? ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। कितनी? 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? आयंगर। तो ऐसे इसको ध्यान रखिए कि गांव के 12 प्रशासनिक अधिकारी, इनको क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। ठीक ना। और ये अवैतनिक हुआ करते थे। अब परीक्षा में अगर दे देता अवैतनिक तो लगेगा अवैतनिक कौन कार्य करता होगा। ठीक, लेकिन ये अवैतनिक हुआ करते थे। ठीक। और जो सरकार होती थी इनको इनको क्या करती थी? लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान किया करती थी बदले में। क्लियर। इनका पद जो है वो अनुवांशिक हुआ करता। यह ध्यान रखिए, आजकल दे रहा है पद अनुवांशिक नहीं, ये सब दे रहा है। ठीक, तो पद अनुवांशिक हुआ करता था इनका, किसका? आयंगरों का। क्लियर। नेक्स्ट है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है। जो लोग पीवाईक्यू पढ़े होंगे, जो लोग पीवाईक्यू रीड भी किए होंगे, उनको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। देखिए, देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक, या फिर इसको आप ऐसे याद कीजिए क्योंकि विकल्प में ज्यादातर यही देता है, विजयनगर आने वाले यात्री। तो निकोलो कांटी किसके काल में आए थे? देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक किसके काल में आए? देवराय द्वितीय। नूनीज अच्युत राय, डोमिंग पायस कृष्णदेव राय, बाराबोसा कृष्णदेव राय। तो देखिए इसमें से जो है कौन कौन सा परीक्षा में पूछ चुका है। आप मेरे से पूछोगे कि सर इसमें से कौन कौन सा परीक्षा में पूछ चुका है, तो देखिए निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, नूनीज, ये तीनों पूछ चुका है। डोमिंग पायस शायद अभी हाल ही में पूछा हुआ है कि नहीं, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये दोनों आप मान के चलिए कि नहीं पूछा गया। तो इन दोनों को भी ध्यान रखिए, जो पूछा गया है वो तो पीवाईक्यू में हो गया, जो पूछा गया है वो तो क्या है? पीवाईक्यू में हो गया। और ये दोनों आपको नए मिले हैं, तो दोनों कृष्ण देव राय के शासनकाल में थे। यह बात आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये तीनों पुर्तगाल से आए। ठीक है, निकोलो कॉन्टी इटली से आया था और ये पारस से। क्लियर। इनका क्रम भी ऐसे याद रखिएगा, आप एक बार दिमाग में मतलब इसको रखिएगा। कभी कभी ऐसे दे दे रहा है आजकल क्रम लगाने के लिए कि निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, नूनीज, ऐसे दे दे रहा है क्रम में लगाने के लिए, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, डेट भले ना याद रखिए लेकिन क्रम एक बार के लिए याद रखिए। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कार्डिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समय दस्तावेज हुआ करते थे। किसके पास हुआ करते थे? कार्डिक। किसके पास हुआ करते थे? कार्डिक। क्लियर।
विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आपका उत्तर क्या होगा? लगान था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आपका उत्तर क्या होगा? लगान। क्लियर? भू राजस्व की दर उपज का कितना हुआ करती थी? 1/6। कितनी हुआ करती थी? 1/6 हुआ करती थी। ठीक ना? विवाह कर किससे लिया जाता था? वर वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा इस कर से मुक्त हुआ करती थी। ठीक ना? विधवा अगर विवाह कर रही है, पुनः अगर किसी से विवाह कर रही, तो उससे यह कर नहीं लिया जाता। उम्बली क्या था? उम्बली, रक्त, कोड़गे, कटग्गी, ये सब क्या था? क्या था? तो आइए देखते हैं क्या था। उम्बली क्या था? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। लगान भूमि नहीं थी, बल्कि उसकी भूधारण की पद्धति थी। क्लियर? तो इतना ध्यान रखिए कि ये लगान मुक्त भूमि से संबंधित है, कुछ ऐसा है ये उम्बली। ठीक ना? इतना आप लोग ध्यान रखिए कम से कम। ठीक। नेक्स्ट है रक्त कोड़गे। रक्त कोड़गे, ठीक, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि। ठीक ना? यानी जो उनके, एक तरह से कह लीजिए कि आर्मी जो उनके हुआ करते, ठीक ना, जो उनके आर्मी में रहा करते थे, अगर उनकी मृत्यु हुआ करती थी, तो वो उनके परिवार को क्या करते थे? भूमि दिया करते थे। ठीक है ना? उन लोगों को भूमि दिया करते थे, उसके बदले भाई उनका खर्च वर्च कैसे चलेगा, है ना? हो सकता है किसी के परिवार में एक बेटा हो और वह युद्ध में शहीद हो गया हो, ठीक, तो कैसे उनके घर का, तो ये क्या करते थे? उनके लिए भूमि दिया करते थे। ठीक। नेक्स्ट है कटग्गी। तो ब्राह्मण, मंदिर, ठीक है ना, या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, जो स्वयं कृषि नहीं करके किसानों को उन भूमियों को पट्टे पर दे दिया करते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा गया कटग्गी। उनको क्या कहा गया? कटग्गी कहा गया। ठीक। और कूदी, कूदी क्या था? कूदी, ठीक, तो कृषक मजदूर, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाया करते थे। यानी कि जैसे अगर किसी भूमि पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो भूमि बिकी, तो वो व्यक्ति भी जो है उसके जो दूसरा मालिक होता था, वो उसके लिए काम करने लगता था। ठीक है? तो जो दूसरा मालिक हुआ करता था उसके लिए काम करने लगता था, तो उस व्यक्ति को क्या कहते थे? कूदी कहते थे। कूदी, है ना? कूदी कहा जाता था उसको। नेक्स्ट है गंडपेद्र। यह कौन था? यह क्या था? ठीक है ना? तो युद्ध में वीरता दिखाने के लिए पुरुषों के लिए एक, पुरुषों को क्या दिया जाता था? कड़ा दिया जाता था, जैसे आजकल दिया था ना गोल्ड मेडल टाइप। ठीक, तो गोल्ड मेडल आजकल लोग लटका लेते हैं गले में। ठीक, तो उसी तरह से क्या था, ये पैर में अपने पहन लिया करते थे एक कड़ा जैसा। तो उसको क्या माना जाता था? यानी ये जो है, ये क्या है हमारे, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन्होंने हमारे लिए जो है लड़ाई की है। ठीक ना? तो इसे देशभक्त की संज्ञा इनको दे दी जाती थी हमें। ठीक है? नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षकों का वर्णन मिलता है। यह बात आप, ठीक, अब इससे अगर मिलता जुलता, अब देखिए आप लोग सिर्फ यही मत पढ़ा कि अगर ये पढ़ लिया आपने, तो इसका मतलब कि जो महिला महिला यानी कुछ महिलाएं काफी सशक्त भी थी भैया। वो जो जो राजा के अंगरक्षक के तौर पे काम कर रही हैं, तो यानी कुछ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी भी थी, सशक्त भी थी। ठीक ना? एम्पावर्ड थी। ठीक। कदाचार क्या था? कदाचार,
आज के समय में कदाचार कुछ और है, ठीक ना। तब कदाचार क्या हुआ करता था, विजयनगर का सैन्य विभाग, सैन्य विभाग को, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, कदाचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कदाचार कहा जाता था। और जो इसका सबसे उच्च अधिकारी होता था उसको दंडनायक या सेनापति कहा जाता था, ठीक है ना। और जोरी खाना, जोरी खाना किसको कहा जाता था, टकसाल विभाग को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, टकसाल विभाग को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है वीर पंजाल। नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, वीर पंजाल। वीर पंजाल किसको कहा जाता है, ठीक। तो चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था, वीर पंजाल, ठीक। ये ध्यान रखिए आप, एटलीस्ट इतना ध्यान रखिए कि व्यापार से संबंधित है, व्यापार में निपुण दस्तकार, ठीक है, इतना एटलीस्ट आप ध्यान रखिए, ठीक। बड़वा, बड़वा किसको कहा जाता था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था, बड़वा कहा जाता, ठीक है। दास प्रथा विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी, ठीक है ना, प्रचलित थी। दास प्रथा जो है विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी, ठीक। मनुष्यों का क्रय विक्रय, मनुष्यों का क्रय विक्रय भी प्रचलित था, उसको क्या कहा जाता था, वसवेग, वसवेग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है ना, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु जो सती प्रथा थी वो विद्यमान थी। क्लियर, बाल विवाह का प्रचलन था। तो किसका था किसका नहीं था, यह आप लोग जो है एक लिस्ट बना ले, ठीक है। मंदिरों में रहने वाली स्त्री को देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देवदासी कहा जाता था, ठीक है ना। और इनको आज इनकी आजीविका के लिए क्या किया जाता था, भूमि दे दिया जाता था या फिर इनको वेतन दिया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट, कल्याण मंडप और गोपुरम, यह क्या था, यह क्या था, इनका इस्तेमाल कहाँ होता था। तो विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता है कल्याण मंडप, ठीक है ना। और गोपुरम किसको कहा जाता था, 1000 स्तंभों वाले, एक सेकेंड, गोपुरम क्या था, 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण किया जाता था। अच्छा नहीं, गोपुरम को यहाँ पे समझाया नहीं है, बल्कि क्या किया है, बल्कि क्या किया है, सिर्फ इतना बता दिया है कि गोपुरम का इस्तेमाल होता था, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य में, साम्राज्य मंदिर में स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी, कल्याण मंडप। तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो दूसरी तरह से बना सकता है कि यहाँ के मंदिर विशेषता दे करके ऐसे कल्याण मंडप, गोपुरम, है ना, ये 4-5 विशेषताएं, इसमें से कौन सी विशेषता जो है वो विजयनगर साम्राज्य की मंदिरों की विशेषता है, तो कल्याण मंडप और गोपुरम, ठीक ना। कल्याण मंडप में होता क्या था, देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। यहाँ पर कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था, ठीक है ना। और मंदिर के साथ देवता की पत्नी है, तो उन देवता जो जिनका समारोह किया जाता था उनकी पत्नी है, तो क्या कहता था, अम्मान मंदिर का निर्माण किया जाता था। किस मंदिर का, अम्मान मंदिर का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तिरुपति मंदिर में, तिरुपति मंदिर में किसकी किसकी मूर्तियां हैं, ठीक है ना, किसकी किसकी मूर्तियां हैं, तो कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नियां तिरुमल और चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं तिरुपति मंदिर में। क्लियर। ये महानवमी क्या था, यह विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था, ठीक है ना। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था, महानवमी, ठीक ना। ऐसा ही कुछ तो अपने यहाँ भी नाम है, महानवमी, नवमी बोला जाता है ना, ठीक। ये क्या है, वासव पुराण, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, भीमक द्वारा। किसके द्वारा वासव पुराण की रचना की गई है, भीमक द्वारा, ठीक है ना। और यह क्या है, विजयनगर काल के
कन्नड़ में लिखी हुई कृति है ये, ठीक है ना, कन्नड़ कृति यानी कन्नड़ भाषा में है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, किस किस जो है धर्म का ये ग्रंथ है, लिंगायत, लिंगायत। नेक्स्ट, मदुरा विजयम, मदुरा विजयम, यह किसकी रचना है? मदुरा विजयम जो है यह रचना किसकी है? गंगा देवी की। और गंगा देवी कौन थी? बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी। क्लियर? किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे, यह बात ध्यान रखिएगा। आजकल दे रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ये वाला संगीत यह था, तो कहीं आप लोग विकल्प में आए तो आप लोग एक अंदाजा रहे, आप लोग लगा सकें इनको, ठीक ना। एक अच्छे संगीतज्ञ थे ये, ठीक ना। और लक्ष्मी नारायण, यह कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार थे, यानी ये किसके शासनकाल में थे? लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय के, ठीक ना। इसी ने जो है वो संगीत सूर्योदय, संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। किसने की है? लक्ष्मी नारायण ने। और यह किसके दरबार से संबंधित है? कृष्णदेव राय के, ठीक। संगीत सार की रचना किसने की है? संत विद्यारण्य ने, संत विद्यारण्य ने। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद्य था कौन सा? वीणा। कौन सा? वीणा, ठीक। विजयनगर की चित्रकला किस नाम से जानी जाती थी? लिपाक्षी कला। कौन सी कला? लिपाक्षी कला, ठीक। यक्षिणी क्या था? नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली डेवलप की गई, विकसित हुई, उसको क्या कहा गया? यक्षिणी, ठीक। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। कौन सा था? स्वर्ण का वराह। वजन 52 ग्रेन, ठीक ना, जिसे विदेशी यात्रियों ने पूर्ण परदौसा या पेगोडा के रूप में जिसका उल्लेख किया, इसके नाम रखे थे इन सिक्कों के विदेशी यात्रियों ने, ठीक। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहा जाता था, ठीक, जिसमें प्रताप जो है 26 ग्रेन का हुआ करता था, फड़म जो है वो 5.5 ग्रेन का हुआ करता था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को क्रुजोडो, दिनार, फ्लोरिन और डुकेट मुद्राएं प्रचलित थी। शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग के पास, लेकिन बुक होगी ना। बिना बुक के पढ़ रहे हैं आप लोग तो अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ठीक ना। क्लियर? तो जो ये डुकेट थी वो इटली में प्रचलित थी। दिनार फारसी में बोला जाता था, क्रुजोड पुर्तगाली में। क्लियर? तो विजयनगर साम्राज्य हमारा हो गया समाप्त, ठीक। अब हम लोग अगला चैप्टर जो अपना देखेंगे वो देखेंगे बहमनी, बहमनी राज्य, ठीक ना, बहमनी राज्य। इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक ना। जय हिंद। आप लोग रिवीजन जरूर करते रहे, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ रिवीजन जरूर कीजिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये सब भूल जाएगा आप लोग को। इसको याद रखने के लिए जरूर से रिवीजन करें, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।